देखो भाई, मैंने ना 1 2 3 शेयर के 3 क्वेश्चन क्या कर दिए हैं अपलोड। अब जो 3 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और जो उसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसमें ना रीशू का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। पर सर पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी तो रीशू का कंसेप्ट था। रीशू का बोला जो कंसेप्ट था वो बहुत ईजी था, जिसमें जितने शेयर तुमने फॉरफिट करे उतने बेच भी दिए। बट अब से जो केस होगा वो ये होगा कि जितने तुमने फॉरफिट करे पर सारे नहीं बेचे, कुछ कम बेचे हैं। तो इस केस में क्या होगा वो तुमने इस पूरे केस में समझना है। मतलब तुम्हारे को समझने के लिए तुम्हारे पास कितने केस हैं? 5। इसको यहीं से पक्का कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो इधर, अगर तुम्हें रीशू का कंसेप्ट सीखना है तो उससे पहले तुम्हारी कौन सी एंट्री कंप्लीट होनी चाहिए? फॉर फीचर की। तो वो मैं तुम्हें ओरली बता रहा हूँ क्योंकि फॉर फीचर की वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है। जरा देखो क्या लिखा है, कंप्लीट सोल्यूशन लिमिटेड फॉरफिटेड। कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? 500। एक शेयर कितने का है? 100। तो मैंने मालिक बताया था टोटल में कितना आएगा? 100। 10% प्रीमियम है, 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 100 + 10 ये टोटल आ गया। आगे लिखा था अलॉटमेंट मनी। सर पहले तो एप्लीकेशन आता है तो कई बार इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं आती, टूटी फूटी आती है। क्या आती है? तो टूटी फूटी कैसे बनानी है जो तुम्हें पता वो लिखो। अलॉटमेंट कितनी बोली है? 30, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो बताओ अलॉटमेंट 20 + 10 लिख सकता हूँ। आगे लिखा है फर्स्ट कॉल कितने की है? 30 की। तो मैंने कितना लिखा? 30। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? 20। तो मैंने कितना लिखा? 20। और तो देखो इधर 20 30 50 और 20 70, ये कितने होने चाहिए थे? 100। तो इसका मतलब एप्लीकेशन कितने की होगी? 30। ये कैसे आया है? बैलेंस। कैसे आया है? बैलेंस। ये हो गया। चलो अब देख लेते हैं, काटा लगाते हैं। यहाँ लिखा था अलॉटमेंट 30 की थी एंड फर्स्ट कॉल वर नॉट रिसीव। इसका मतलब है इसकी पेमेंट कंपनी को नहीं मिली है, ठीक है ना। तो किस चीज़ की नहीं मिली है? एक तो अलॉटमेंट की और दूसरी फर्स्ट कॉल की। सर सेकंड एंड फाइनल कॉल जरा चेक कर लेते हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 वाज नॉट येट कॉल्ड। ये नॉट पेड नहीं है, ये क्या है? नॉट कॉल्ड। तो नॉट कॉल्ड या नॉट पेड में फ़र्क होता है। जब नॉट पेड होगा तो काटा लगाऊंगा, जब नॉट कॉल्ड होगा तो काटा नहीं होगा। तो सर इसका रोल क्या है? इसका फिलहाल कोई रोल नहीं, ठीक है ना। तो ज़रा देखो, सबसे पहले पैसा किसके आगे आता है? CIA के आगे। कितने शेयर फॉरवर्ड करे थे? 500। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है 500। काटो वाले कितने हैं? 20 और 10 30, 30 और 30 कितने होते हैं? 60। तो कितना आया? 60। सर आपने प्रीमियम क्यों ले लिया? क्योंकि बस एक शेयर कैपिटल है जो प्रीमियम का पैसा नहीं लेता और एक शेयर फॉर फीचर। अच्छा, अगला अमाउंट किस में डालते हैं? पहला अमाउंट तो डाल दिया CIA में, दूसरा अमाउंट किस में डालते हैं? फॉर फीचर। कौन सा आता है? काटो से ऊपर। काटो से ऊपर कितना है? 30। तो 500 × 30, ये ओके। तीसरा नंबर आता है प्रीमियम का। काटो वाला प्रीमियम कितने का है? 10। तो 500 × 10। और शेयर कैपिटल क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस कैसे आया? 60 और 30 90, 90 में से 10 गए 80। तो ये फॉर फीचर की एंट्री होगी। मेन ये कंसेप्ट नहीं है इस वीडियो का। मेन कंसेप्ट क्या है? रीशू। जैसे तुम्हें रीशू करनी है पहले तो आंखें बंद करके ये तो पक्का लिख लो जो मैं हमेशा लिख देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ी, टू शेयर कैपिटल। आंखें बंद करके क्या लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है? टू शेयर कैपिटल। सर ये लाइन किस लिए छोड़ी है? देखो रीशू में जो कंसेप्ट होता है वो चलता है एक तो पार्टनर का और एक कंसेप्ट किसका चलता है? फ्रेंड का। जब भी रीशू की एंट्री आए पार्टनर और फ्रेंड को याद कर लेना। सर ये पार्टनर और फ्रेंड होते क्या है? अभी सब समझाता हूँ, जरा क्वेश्चन को करते हैं। पहला केस कह रहा है कि कितने शेयर बेचे हैं? 200, जबकि फॉरफिट कितने हुए थे? 500। तो आज का कंसेप्ट यही है। तो जरा आओ, तुम्हें 2 प्राइस दिए होंगे। कितने प्राइस दिए होंगे? रीशू की लाइन में 2 प्राइस। तुम्हें कौन सा प्राइस पिक करना है? पेड अप वाला। कौन सा प्राइस पिक करना है? सर जो पेड अप वाला प्राइस होता है वो किसका होता है? शेयर कैपिटल का। तो अगर पेड अप वाला प्राइस शेयर कैपिटल का है तो जो पेड अप वाला नहीं होगा वो किसका होगा? बैंक। तो कैसे करना है जरा पहले केस को समझो। यहाँ 2 प्राइस है, एक 80 और एक 90। पेड अप के साथ कितना लिखा हुआ है? 80। तो इसका मतलब है, अच्छा बेचे 200 है, क्वेश्चन में लिखा है। तो अगर 80 इसका है तो जो दूसरा 90 होगा वो किसका होगा? बैंक। मैंने फटाफट वो लिख लिया, ठीक है। अब बताओ, ऊपर 90 है और नीचे कितना है? 80। या तो एक काम करो, पहले मैं सारे केस के ये लिख दूँ, है ना। जरा केस नंबर 2 पे आ जाओ। अब 80 और 80, पेड अप वाला कौन सा है? 80। तो पहले मैं पेड अप वाला ढूंढूंगा, दूसरा मैं ढूंढना। अगर पेड अप वाला मैंने यहाँ लिख दिया 80, तो जो दूसरा 80 है वो किसका होगा? बैंक।
तो फिलहाल ये क्या हो गया, 80-80 हो गया। आगे चलते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। तीसरे केस में भी 2 प्राइस है, एक 80 और एक 70। तुम्हें कौन सा वाला पिक करना है, पेड अप। पेड अप वाला कितना है, 80। तो अगर 80 शेयर का है तो जो दूसरा 70 दिया हुआ है वो किसका होगा, बैंक। ठीक है, अब दोबारा फिर से 80 पेड अप और 50। तुम्हें कौन सा ढूंढना है, पेड अप। पेड अप वाला कितना है, 80। फिर से 200 इंटू में 80। तो जो दूसरा 50 रुपये दिया हुआ है वो किसका होगा, बैंक। इसका मतलब मुझे पेड अप वाला ढूंढना है, और पेड अप वाला शेयर के आगे लिख देना, फिर जो दूसरा प्राइस दिया होगा वो किसके आगे लिख देंगे, बैंक। अब आओ, अब ऐसे दो नहीं दिए हुए, 70 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, फुली। पेड अप वाला कौन सा है, ये वाला। अब पेड अप के आगे क्या लिखा हुआ है, फुली। फुली जैसे ही आ जाएगा, कौन सा वर्ड आएगा, फुली, सीधा इंस्टॉलमेंट के टोटल में भाग जाना। अब टोटल में तो 110 लिखा हुआ है, और तुम्हें पता होना चाहिए जो शेयर कैपिटल है वो प्रीमियम का पैसा नहीं लेगा। तो मैं 110 नहीं लूँगा, कितने लिखूँगा, 100। तो अगर 100 इसका है तो जो 70 दिया होगा वो कौन सा है, बैंक। तो पहले बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट और एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल, इनके प्राइस लिखने आ गए। मैं बैंक का प्राइस ढूंढता हूँ, शेयर कैपिटल का, और शेयर कैपिटल का प्राइस कौन सा होता है, पेड अप। बस अभी तक मैंने इतना करा। हाँ, फुली का मतलब होता है यहाँ पे पहुँचो, और शेयर कैपिटल प्रीमियम लेते नहीं, तो मैंने कितने लिए, 100। अब कहानी स्टार्ट होगी पार्टनर और फ्रेंड की। ठीक है ना, वो कैसी होती है बताता हूँ। अच्छा, ऊपर 90 है, नीचे 80 है, बैलेंस कितने बच रहा है, नीचे या ऊपर, नीचे। पहले बैलेंस लिख लो, बैलेंस कितने का बचा है। अब चेक करो शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग, शेयर कैपिटल के साथ में बचा है या अपोजिट में बचा है, साथ में चलता है हमेशा पार्टनर। साथ में कौन चलता है, पार्टनर। पी फॉर पार्टनर, प्री फॉर प्रीमियम। इसका मतलब है तुम अपने 2 अमाउंट लिखो, उसके बाद चेक करो बैलेंस साथ में है या अपोजिट में, बस यही चेक करना है। अगर साथ में होगा तो पार्टनर, पार्टनर मतलब प्रीमियम। तो मुझे ये भी पता था जो साथ में होता है वो कौन होता है, प्रीमियम। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लो जी, पहला केस खत्म, क्योंकि वो साथ में था। अब आना यहाँ पे, इधर 80 इधर 80, कोई बैलेंस बच रहा है, नहीं, तो ये एंट्री तो यहीं पे खत्म। इधर 70 इधर 80, किधर बैलेंस बच रहा है, ऊपर। अभी ऊपर कितना बैलेंस बच रहा है, 10। अब बताओ, ऊपर बैलेंस बच रहा है तो शेयर कैपिटल के ऊपर जो पोजीशन है वो अपोजिट में है, वो डेबिट में है, क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट में। तो जो अपोजिट होता है, फ्रेंड कहाँ चलता है, अपोजिट। एफ फॉर फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब किससे होता है, एफ से। एफ फॉर फ्रेंड और साथ में एफ फॉर फ्यूचर। तो इसका मतलब है रीइशू की एंट्री में तुमने क्या ढूंढना है, पार्टनर या तो फ्रेंड। पार्टनर होगा साथ में और फ्रेंड होगा अपोजिट। तो अब तो अपोजिट है तो फिर इसको क्या नाम देंगे, फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास 2 केस और हैं। इधर है 50, इधर कितना है, 80। पहले बैलेंस लिख लो, बाद में नाम देखेंगे। ऊपर बैलेंस बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है, 30। अब ऊपर का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट में पार्टनर चलता है फ्रेंड, ऐसे सोचना, फ्रेंड, एफ फॉर फ्रेंड, एफ फॉर फ्यूचर। तो मुझे पता चल गया जो ऊपर बैलेंस था वो क्या था, फॉर फ्यूचर, क्योंकि फ्रेंड ऊपर आता है लास्ट। इधर 70 इधर 100, ऊपर कितना बच रहा है, 30। अब फिर से अपोजिट में बच रहा है, अपोजिट में कौन चलता है, फ्रेंड। एफ फॉर फ्रेंड, एफ फॉर फ्यूचर। तो देखो यहाँ पे सामने कौन था, फॉर फ्यूचर। इसका मतलब है, फटाफट कंक्लूजन लो। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ी टू शेयर कैपिटल। प्राइस कौन सा ढूंढना है, शेयर कैपिटल का। कौन सा प्राइस होता है, पेड अप। उसके बाद तुमने बैलेंस को लिख, हाँ पेड अप। अब तुमने क्या लिखना है, बैलेंस। पहले अमाउंट लिख लो। अगर बैलेंस सेम जगह बचा है शेयर कैपिटल में, जैसे शेयर कैपिटल क्रेडिट में, तो बैलेंस भी कहाँ पे बचा है, क्रेडिट। तो सेम जगह बचेगा, तो सेम जगह साथ में कौन होता है, पार्टनर। पी फॉर पार्टनर, पी फॉर प्रीमियम, जैसे कि यहाँ था प्रीमियम। अब अगर अपोजिट में बैलेंस बचेगा तो हमारे पास 3 केस है। अपोजिट में कौन चलता है, फ्रेंड। एफ फॉर फ्रेंड, एफ फॉर फ्यूचर। तो तुम्हें बस ये लिखना था। तो सर ये तो हमें पहले से पता था, तुम्हें ये पता था ना। अब जो रीशू की दूसरी एंट्री होती है, यहाँ पे है दिक्कत सारी। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक फॉर फीचर की एक एंट्री होती है, बाकी हर किसी की कितनी एंट्री हैं, 2। इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रियां, रीइशू की 2 एंट्रियां, एक ये वाली और एक ये वाली। और फॉर फीचर कितनी एंट्री होती है, 1। बस आप देखो भाई, सर ये कैपिटलिज्म में तो बहुत आसान था। मैं भी कह रहा हूँ बहुत आसान था। पता है कितना आसान था, मैं बताता हूँ। जितना तुम्हारा फॉर फीचर में क्रेडिट है, क्रेडिट कितना है, 500 × 30 कितना होता है, 15,000। कितना होता है, 15।
क्या करते थे, 15,000 और जितना डेबिट हुआ है तो 15,000 माइनस 0 कितना आता था, 15, क्योंकि फोर फीचर डेबिट में कुछ नहीं है। यहाँ पे भी नहीं था तो 15 माइनस 0 कितना आता था, 15। यहाँ पे 200 इंटू 10 कितना होता है, 2। 15 माइनस 2 कितना आता था, 13। 15 माइनस 6 9,000, फिर 15 माइनस 6 9,000। ये तब करना होता है जब तुम्हारे सारे शेयर बिक जाएं। क्या सारे शेयर बिक गए हैं? ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो फॉरफिटेड शेयर्स है वो कितने थे, 500। सर ये कहाँ से लाए हो, क्वेश्चन में लिखा था। और बेचे कितने हैं, 200। इस केस में रीशू कितने हुए हैं, तो अगर रीशू भी 500 हुए थे, क्या होते हैं 500, फिर तो यही करते हैं फोर फीचर का क्रेडिट, फोर फीचर का डेबिट माइनस, पर वो है ही नहीं। सर तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में भी आता है, तुम्हें बाइफिकेशन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी सर, ये बाइफिकेशन क्या होती है, छोटा सा एक फॉर्मूला हो, बस ये लास्ट है। ये कैसे निकलता है फिर समझाता हूँ। फोर फीचर अमाउंट अपॉन में, एफ का मतलब है फोर फीचर है, ठीक है। फोर फीचर अमाउंट अपॉन में फोर फीचर शेयर्स इनटू में जितने तुमने बेचे। तो एक बार करके देखते हैं फिर समझाता हूँ ये है क्या। फोर फीटेड अमाउंट, मेरा फोर फीटेड अमाउंट कितना था, 15,000। 500 शेयर्स हैं अमाउंट में, 15,000। और फोर फीटेड शेयर्स कितने, जो ये बोल रही है कितने थे, 500। बेचे कितने हैं, 200। कितने बेचे हैं, 200। इसको जो तुम करोगे 3 और 2 6, करीब कितना आ रहा है, 15,000 डिवाइडेड बाई 500, रुक जा, 30 इंटू तो 6,000 आ गया। तो देखो इधर बाइफिकेशन करने का पहले तो ये बता दो, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यू। अगर सारे फॉरफिटेड शेयर नहीं बिकेंगे तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना होगा, बाइफिकेशन। जैसे मेरे सारे नहीं बिके तो मैंने क्या निकाला, बाइफिकेशन। इसका मतलब है अब इस अमाउंट की रेलिवेंसी नहीं है, अब इस अमाउंट की रेलिवेंसी है। तो जब सारे बिकते हैं तो मैं क्या करता हूँ, फोर फीचर का क्रेडिट मैंने फोर फीचर का डेबिट। अब यहाँ से यूँ नहीं होगा, अब यहाँ से यूँ होगा, ठीक है। तो देखो फोर फीचर का अमाउंट अब कितना है, 6, 15 नहीं है। सर ऐसा क्यों हुआ, पहले मैं समझा दूँ फिर बताता हूँ। ये हुआ 6,000, डेबिट में फोर फीचर है नहीं, तो 6,000 माइनस 0 कितना होता है, 6,000। तो पहले केस का आंसर कितना आएगा, 6,000। दूसरा केस 6,000 डेबिट में है कुछ, फोर फीचर नहीं, तो 6,000 माइनस 0 कितना होगा, 6,000। हमेशा ये होता है फोर फीचर का क्रेडिट माइनस फोर फीचर का डेबिट। तो यहाँ पे भी 6,000, थोड़ा सा देख लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब आओ तीसरे में, 6,000 माइनस, तीसरे में कितने डेबिट है, 2, 6 माइनस 2 4। तो इसका मतलब अगर बाइफिकेशन अमाउंट निकल जाता है फिर तो कंसेप्ट वही है। अच्छा तीसरे में आ जाओ, तीसरा तो हो गया फोर्थ, 6,000 माइनस 6,000 कितना आता है, 0। तो 0 की कोई एंट्री नहीं होती, अगर मार दिए तो फिर डैश लिख देना। 6,000 माइनस फिर से 6,000 कितना आएगा। तो इसका मतलब है इन केस में अगर 0 आ रहा है तो इस केस में ये वाली एंट्री पास नहीं होगी। अब सर इसका लॉजिक बताओ, ये आपने निकाला क्यों, ये आपकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं बताता हूँ। ये जो मैंने पैसे जब्त करे थे इसको बोलते हैं पैसा जब्त करना। ये मैंने पैसे जब्त इसलिए कर दिए कि जब ये 500 शेयर में बेचूंगा ना तो जितना लॉस होगा वो मैं यहाँ से निकालूंगा। तभी तो लॉस में कौन डेबिट होता है, फोर फीचर। कौन डेबिट होता है, फोर फीचर। अब देखो जब सारे बिके ही नहीं तो कुछ पैसे मैंने साइड में रखने होंगे ना बचा के, ताकि जो बचे हुए हैं, देखो 200 बिके हैं, कितने नहीं बिके, 300, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे बचा के रखने पड़ेंगे ना, कि ताकि जब उनको बेच के मुझे लॉस होगा तो मैं कहाँ से कवर करूँगा। तो देखो 200 के हिसाब से, इस गुल्लक के हिसाब से कितने पैसे बन गए, 6। तो जो मेरे बचे हैं गुल्लक में वो कितने हैं, 9। वो 9,000 मैंने संभाल के रखे हैं, जब 300 बिकेंगे, क्योंकि 500 में से अभी कितने नहीं बिके, 300, तो जब वो 300 बिकेंगे तो वो 9,000 मैंने संभाल के रखे मैं लॉस के लिए। कितने संभाल के रखे, 9,000। तो अब समझ आ गया बाइफिकेशन हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब सारे नहीं बिके हैं तो कुछ पैसे तुम्हें संभाल के साइड में रखने होंगे। तो इसका मतलब है जितने मेरे बिके हैं उसके हिसाब से कितना अमाउंट मेरा फोर फीचर का बनता है, इंटू रेशियो कितना बनता है, 6। तो 6,000 के हिसाब से क्वेश्चन चल रहा है। अगर मैं सारे बिक गया होता तो 15,000 माइनस 0 होता, 15,000 माइनस 0, 15,000 माइनस 2, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6, अगर सारे बिके होते। बट अगर सारे नहीं बिकेंगे तो क्या होगा, बाइफिकेशन माइनस, बाइफिकेशन माइनस
डेबिट वाला फॉरफीचर, बाइफिकेशन माइनस डेबिट वाला फॉरफीचर, ठीक है। और बाइफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन में फॉरफिटेड शेयर्स इनटू में रीइशू। फॉरफिटेड अमाउंट मेरा कितना था 15,000, फॉरफिटेड शेयर्स कितने थे 500 और रीइशू कितने थे 200। तो इसका मतलब है बाइफिकेशन का मतलब हो गया न्यू फॉरफीचर अमाउंट। इसको तुम अपने लिए कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये पुराना है और ये कौन सा है न्यू, तो मैं किससे चलूँगा न्यू से। तो कंसेप्ट वही है कैपिटल रिजर्व में भेजने का, फॉरफिटेड अमाउंट माइनस में फॉरफिटेड डेबिट वाला। अब यहाँ 6,000 मत कर देना, ये तो वही रहेगा, ये रफ में निकालना है ताकि जब तुम माइनस करने उतरो तो इससे ना करो, इससे करो, ठीक है ना। ना 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 ना, ये अभी वही चल रहा है, सबके लिए होता है ये कंसेप्ट, सबका होता है। अब बताओ बाइफिकेशन कब करनी है, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। अब जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 शेयर्स का डाला हुआ था उसमें यही था, सारे शेयर नहीं बिके थे, उसमें लिखा था 40% बिके थे। कितने बिके थे 40। तो मैंने वहाँ यहाँ तक की एंट्री कर दी थी क्योंकि यहाँ तक बाइफिकेशन की नीड नहीं है। बाइफिकेशन की नीड कब पड़ेगी, ये वाली एंट्री जो सबसे लास्ट एंट्री है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक करके तुम्हें दे दिया था। तो देखो अब जब इसकी बारी आएगी तो तुम्हें वहाँ तक करना होगा, ठीक है ना। और सर वहाँ तक कैसे करना होता है, तो वहाँ पे तुम पहुँच गए होगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, बाइफिकेशन। क्या निकालना होगा वो तुम खुद करोगे, फॉरफिटेड अमाउंट में फॉरफिटेड शेयर इनटू में रीइशू। पर जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 रिकॉर्ड करूँगा तो पहले मैं वही कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 3 के बीच में एक ये वीडियो डलेगी, इसको देखना, उसके बाद वो करना, ठीक है ना।